हरि भाई, आपको क्या लगता है, क्या क्या ये इतना आसान हुआ केजरीवाल और कांग्रेस का साथ साथ आना, या ये एक तरीके से मजबूरी है? अगर आज साथ नहीं आए तो फिर अकेले कोई भी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा। केजरीवाल और कांग्रेस कई मौकों पे साथ-साथ आ जाते हैं और कई मौकों पे साथ-साथ नहीं आते, तो इनका एक जो कैट एंड माउस का गेम है वो चल रहा है। लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। जब भी कांग्रेस की मीटिंग होती है, विपक्षी पार्टियों की, संजय सिंह उसमें जाते हैं। जब ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की, उसमें जितनी भी इनके प्रदर्शन होते थे बराबर उसमें संजय सिंह शामिल होते रहे। लेकिन अगर आपको ध्यान हो कि जब मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था कि भाई करप्ट है इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई, सही गिरफ्तारी हुई है। जब जब राहुल गांधी की सदस्यता की तो केजरीवाल ने समर्थन किया था कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता गलत हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, हम इसका विरोध करते हैं। तो कई मौकों पे ये लोग साथ-साथ खड़े दिखाई देते हैं, कई मौकों पे ये लोग अलग-अलग अपनी बीन बजाते हैं। अब इस अध्यादेश से कोई विपक्ष की एकता की नई धुरी बन जाएगा, मुझे अभी आज की डेट में ऐसा नहीं दिखाई देता। अब देखिए जो विपक्षी एकता हो रही है, उसमें आप देखिए कौन किससे मिल रहा है। अभी जो जो पहले से ऑलरेडी अलाई है वही तो उनसे मिल रहे हैं, कोई कोई नया अलायंस तो बन के उभर आता हुआ दिख नहीं रहा। आप देखिए नीतीश कुमार जी आते हैं कांग्रेस से मिलते हैं, ऑलरेडी अलायंस में है। नीतीश कुमार जी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, अपना वो जो ये अपने झारखंड वाले हैं, ऑलरेडी अलायंस में है। शरद पवार साहब की पार्टी कांग्रेस से मिलती है, ऑलरेडी अलायंस में। स्टालिन साहब आते हैं कांग्रेस से मिलते हैं, ऑलरेडी अलायंस में है। वो सत्ता में साथ साथ नहीं है लेकिन अलायंस में तो है। तो अभी कोई नई विपक्ष की धुरी बनती दिखाई दे रही हो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन इतना जरूर है कि इन सब में आपस में एक बातचीत चल रही है, जो जहां पे मौजूद है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे। कहीं कहीं पे फ्रेंडली फाइट हो जाएगी। अब जैसे तकरीबन तकरीबन उत्तर भारत की 200 200 250 ऐसी सीटें हैं पूरे देश भर में जहां पे कि कांग्रेस बीजेपी से डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में है। स्वाभाविक है कि वहां पे चाहेगी कांग्रेस उनके कैंडिडेट खड़े हो जाए। बाकी जहां जहां पर रीजनल पार्टियां स्ट्रांग है उनके कैंडिडेट। अब ये सारी की सारी जितनी भी रीजनल पार्टियां तो कांग्रेस के रिएक्शन में जाके खड़ी हुई है, तो आप इनको सोचे कि वो आंख मूंद के कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन इतना जरूर दिखाई देता है कि एक लूज अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उसमें ना कोई नेता तय होगा कि साहब विपक्ष का नेता कौन होगा, किसकी सदारत में लड़ेंगे, ऐसा कुछ तय नहीं हो पाएगा। वो ऐसा संभव नहीं दिखाई देता जो आज की पॉलिटिक्स है। लेकिन इतना जरूर है कि एक लूज अंडरस्टैंडिंग में ये तय हो जाएगा कि आप यहाँ से लड़ लो, आप यहाँ से लड़ लो, आप यहाँ से लड़ लो। कोई कुछ कुछ जगहों पे जो नई बात बनेगी वहां पे फ्रेंडली फाइट भी हो जाएगी। तो ऐसा तो बनता दिखाई दे रहा है। अब इससे आप सोचें कि भाई नई धुरी बन जाएगी तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं था। दूसरा एक चीज और भी है कि जब जब ये इसका हिंडनबर्ग का अदानी का सारा किस्सा आया तो उन्होंने अपना केजरीवाल साहब ने अपना एक सेशन बुलाया पार्टी का, उसका विधानसभा का सेशन बुलाया और उस विधानसभा के सेशन में उन्होंने बहुत कुछ मोदी जी के बारे में कहा कि साहब सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, चौथी पास राजा है, ये सारा का सारा पैसा इनका लगा हुआ है। ऐसे मतलब ये कि उन्होंने कोई ऐसी कसर उसमें नहीं छोड़ी कि उनका बीजेपी का झगड़ा किसी भी तरीके से कोई कम हो जाए। अब इस झगड़े को मोदी साहब आर पार ले जाएंगे तो अब इलेक्शन तक कौन नेता इनमें से बचेगा, किसको छोड़ेंगे वो, किसको नहीं छोड़ेंगे, किसको जेल में डालेंगे, किसका क्या होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। अब सारे के सारे जो पार्टियां हैं जो बातचीत करेंगे हम साथ आ जाए नहीं जाए, इन सब पे केसेस डाले हुए हैं। तेजस्वी यादव पे डाले हुए हैं, राहुल गांधी पे डाले हुए हैं, सोनिया गांधी पे डाले हुए हैं, केजरीवाल पे डाले हुए हैं, एनसीपी के नेताओं पे सब केस बढ़े हैं। अब ये 2024 की इलेक्शन से पहले किस किस को सीबीआई अंदर करे, किस किस को ईडी अंदर करे, कौन बाहर बचेगा कैंपेनिंग करने के लिए, फिर उसके अंदर बनने का क्या 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 असर होगा, वो सारे के सारे अभी अनसुलझे सवाल है। एक जो चीज है कि जो बीजेपी के दिमाग में है कि साहब अब नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है कि जो लास्ट के 7 दिनों में पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर देंगे, इलेक्शन को नैया पार हो जाएगी। कर्नाटक के चुनाव ने उस पर एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या वो नैरेटिव सेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या वो नैरेटिव विनिंग नैरेटिव होगा कि नहीं होगा। तो अभी इसलिए इस अध्यादेश से कोई नई संजीवनी विपक्षी एकता को मिल जाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि आज आप संविधान की दुहाई दे रहे हो केजरीवाल साहब, जब 370 हटा तो हमने कहा था, तब आपने क्या कहा था, तब तो आपने उनका 370 के हटाने का समर्थन किया। तो बहुत सारी इसमें दरारें हैं और वो दरारें आसानी से मुझे दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। हरि भाई, आपने कहा कि बहुत सारी दरारें हैं और फिर आपने एक ये भी कहा कि कोई नई कवायद नहीं है। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, बीच बीच में जो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल और केसीआर, इन चारों के बीच में एक अलग तरीके की खिचड़ी भी पकती हुई दिखाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं अभी तक विपक्ष की जितनी मुहिम थी उस मुहिम से केजरीवाल ने अपने आप को दूर रखा था। अब जब वो संकट में है तो वो खुद निकल के जा रहे हैं कि मुझे शरद पवार से भी मिलना है, मुझे ममता बनर्जी से भी मिलना है, मुझे उद्धव ठाकरे से भी मिलना है। ये जो चेंज ऑफ हार्ट है, क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष को एक ज्यादा मजबूती देगा?
हरि भाई भाई। ये जो चार पार्टियों के नाम आपने गिनाए हैं, इनमें से क्या किसी पार्टी एक दूसरे को कम्पीट करती है एक दूसरे के स्टेट में? ममता बनर्जी अपने बंगाल में स्ट्रांग है, केजरीवाल अपनी दिल्ली में स्ट्रांग है, बाकी जो वो हैं अपने वो ये अपना तेलंगाना वाले वो अपनी जगह पे स्ट्रांग है, स्टालिन साहब है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग। तो इनमें से कोई भी पार्टी एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रही है। अगर उनसे किसी से कहीं कोई कॉम्पीट करता है तो कांग्रेस कॉम्पीट करती है। और कांग्रेस में अभी इन तीनों चारों पार्टियों के नेताओं ने, सिवाय केजरीवाल ने थोड़ा बहुत उधर दिखाया है, बाकी इन तीनों चारों पार्टियों ने कांग्रेस से मिलने में भी कोई इच्छा नहीं जताई है। ममता बनर्जी ने एक लूज सा स्टेटमेंट दिया है कि साहब जहां वो होगा मजबूत होंगे वहां वो लड़ लेंगे, लेकिन वो चारों के चारों पार्टियां एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, कांग्रेस से कॉम्पीट करती हैं। तो ऐसे में मतलब ये कि उनका उनका ठीक है, कोई एक लूज अंडरस्टैंडिंग बननी भी चाहिए, लेकिन उसके जी अलावा इससे कोई बहुत ज्यादा आगे का लंबा रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता इस समय। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।